अब इसको फिजिक्स में कैसे यूज किया जाता है। फिजिक्स में आपको बहुत सारी चीजें पता होती है, किस तरह से उसका यूज किया जाता है उसकी बात करते हैं। जैसे कुछ चीजें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, मैं उसको यूज करना यहाँ पर सिखा रहा हूँ। इसको याद रखिए, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या कर्व, ग्राफ को ग्राफ या कर्व भी बोलते हैं, गिव्स वेलोसिटी। क्या देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ये कहाँ पढ़ाएंगे हम लोग? ये पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में भी आप क्लास 9th में पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन कैसे फिजिक्स में इसका यूज आएगा उसकी बात करते हैं। जैसे हमें दे दिया गया, लेट्स से पोजीशन ऑफ ए बॉडी, क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेज विथ टाइम, changes with time according to equation, according to relation या equation जो भी लिख रहा हूं मैं, according to relation x इक्वल टू, x क्या है? पोजीशन है, और t टाइम। ऐसे हो रहा, लेट से हमारे पास दिया हुआ है टी क्यूब या टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। इधर क्या लिया गया? x, x क्या है? पोजीशन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। t क्या हो गया? टाइम हो गया। कोई बाइक है, कोई बॉडी है। अभी अगर मैं पूछूं आपसे इसके अकॉर्डिंग t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है? x उसकी पोजीशन है, तो t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x क्या निकलेगा? 3। अच्छा, t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा? ये 1, ये हो जाएगा 4, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8। यानी कि आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बॉडी की पोजीशन भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है? मोशन में। बोल सकते हैं। अगर जब ये फिजिक्स का क्वेश्चन होगा तो इक्वेशन देख के हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो अगर बॉडी टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रही है तो बॉडी के पास वेलोसिटी भी है। तो आपसे क्या पूछेगा? अब आपको, अब ये मैथ का क्वेश्चन होगा ना तो आपसे स्लोप बोलेगा निकालने के लिए, लेकिन अगर ये फिजिक्स का क्वेश्चन है तो आपसे क्या पूछा जाएगा? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अभी के स्टेज में हो सकता है आपको ये क्वेश्चन अटपटा लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको अभी के लिए बोल दूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अगर तो हमें पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया गया है, तो क्या मैं dx बाई dt निकाल देंगे? इधर देखो, dx बाई dt को पढ़ेंगे क्या? dx बाई dt को कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इसका? स्लोप ऑफ, इधर देखिए dy बाई dx को क्या पढ़ते थे? स्लोप ऑफ yx ग्राफ। तो dx बाई dt को क्या पढ़ेंगे? स्लोप ऑफ क्या लिखे? xt ग्राफ या xt कर्व। समझ में आ रहा है? जहां x पोजीशन, t टाइम। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा, अब कहीं पे अगर मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए dv बाई dt, इसको क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल पढ़ने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर v वेलोसिटी होगी तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर t टाइम है तो। ज्योमेट्रिकल तरीका क्या है पढ़ने का इसको? dv बाई dt क्या देगा हमें? dv बाई dt निकालेंगे तो क्या देगा? स्लोप के टर्म में पढ़े तो क्या है ये? एक्सेलरेशन तो बाद में पढ़ेंगे। स्लोप में क्या पढ़ेंगे इसको? स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। vt ग्राफ, v यानी कि वेलोसिटी और t टाइम। तो इसको क्या पढ़ेंगे? dv बाई dt को। dv बाई dt ये हमें स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा। समझ में आ रहा है? किसी को इसमें डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो हम लोग निकाल देंगे क्या? dx। हमसे पूछा गया वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या है? हम क्या निकालें?
स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो dx बाई डी टी निकालिए। अब जो ये dx बाई डी टी है, आप क्लियरली देखो, क्या ये डिफरेंशिएशन ही है? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो गया, ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स की जगह पर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 कितना आ गया? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टी स्क्वायर का कितना होगा? 2t 2 नीचे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी? 4। t का डिफरेंशिएशन 1 और 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो जो हमारे पास dx बाई डी टी आ गया, dx बाई डी टी आ गया, और dx बाई डी टी होगा क्या? dx बाई डी टी क्या दे देगा? क्या वेलोसिटी देगा? dx बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वेलोसिटी लिखेंगे, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 2t प्लस 4। अच्छा, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है कि टाइम के साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। अब आपसे कब पूछा गया है? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी बताइए क्या होगी? कितना होगा? 6 at t इक्वल टू 1 सेकेंड, at t इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो t की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 4, तो वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो यही चीजें हम लोग को अलग अलग फॉर्मेट में बहुत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ना फिजिक्स में बस यही चीज है, ये आपको मैथमेटिक्स हो गया। फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? अगर ग्राफ हम लोग कोई भी बनाए हैं, वाई एक्सिस पे कोई टर्म है, एक्स एक्सिस से टर्म है, तो उसका स्लोप क्या देता है, ये हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स की थ्योरी में, ठीक है। और उसका स्लोप निकालने का तरीका डिफरेंशिएशन का मेथड हमें प्रोवाइड कर देगा। दो तरीके से स्लोप निकाल रहे थे हम लोग, एक आपका कोऑर्डिनेट का तरीका था tan थीटा वाला करके, और दूसरा तरीका ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड है। समझ में आ रहा है सबको? दोनों चीजें आनी चाहिए। यस सर। दोनों चीजें। कभी कभी क्या होगा, ग्राफ दे देगा, स्लोप पूछेगा। कभी कभी क्या होगा, इक्वेशन दे देगा और स्लोप पूछेगा। तो अब इक्वेशन दे के अगर स्लोप पूछा जा रहा है तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या कीजिए, डिफरेंशिएट करके स्लोप की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसमें स्लोप की वैल्यू बताइए कहां पर क्या होगा नहीं होगा। मिटा दें इसको। यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट है? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट्स से y इक्वल टू दिया हुआ है 6x माइनस एक्स स्क्वायर। y क्या है? 6x माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड वैल्यू ऑफ x, या पहले स्लोप निकालिए, क्वेश्चन अलग। फाइंड dy बाई डी एक्स, या फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप ऑफ yx ग्राफ, फाइंड स्लोप ऑफ yx कर्व या yx ग्राफ एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे स्लोप बताइए क्या होगा। सब लोग आंसर निकाल के चैट बॉक्स में लिखिए। yx ग्राफ की हमारे पास ग्राफ प्लॉट नहीं किया गया, इक्वेशन का रिलेशन हमारे पास निकलना है। हमें क्या करना है, फाइंड स्लोप ऑफ yx ग्राफ एट x इक्वल टू 3। अभी ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसको फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग अभी इसके बाद वाले टॉपिक में देखते हैं। x इक्वल टू 3 पे पायल का आंसर आया -9। देखते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ yx ग्राफ कैसे निकलेगा। स्लोप ऑफ yx ग्राफ, स्लोप ऑफ yx ग्राफ को क्या लिखेंगे, dy बाई dx। स्लोप को लिखते हैं m से, और m क्या हो जाएगा, dy बाई dx। m हो जाएगा मेरा dy बाई dx। देखते हैं कितने लोग का आंसर सही आया है। तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ y की जगह पर 6x माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया 6, x का तो 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। एक पावर कम हो जाएगा ना 2 से, 2 यहाँ पर और एक पावर कम कर दीजिए, तो ये आ गई हमारे पास स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई 6 - 2x। कहां पर बताना है, x इक्वल टू एट x इक्वल टू 3 वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - 2 × 3 0। मोनिका, शिवानी आंसर, ज्यादातर लोगों ने आंसर 9 सब आंसर सब लोग कैसे लिख पाए हैं, डायरेक्ट इसी में रख दिए क्या वैल्यू? यस सर। यस सर। आपको y की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में ये होता कि y की वैल्यू हमें बताइए, x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू बताइए, तब ना इसमें पुट करते, हमें x की वैल्यू 3 पुट करने पे y मिलता, ये पुट करते तो ये कितना हो जाता है 18, ये 9, तो वैल्यू आती है आपकी 9। आपको y की थोड़े वैल्यू बतानी है, एट x इक्वल टू 3 हमें क्या बताना है, स्लोप ऑफ yx ग्राफ। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछता x इक्वल टू 4 पे कितना आता स्लोप, एट x इक्वल टू 4 पे स्लोप 4 पुट करते प्लस आता माइनस आता? -2। -2। -12। अच्छा, x इक्वल टू 2 पे कितना आता? 2। 2। तो यहाँ पर बात करते, अगर 2 रखते तो ये वैल्यू 6 - 4, तो m की वैल्यू 2 हो जाती। यानी कि ये जिस ग्राफ का भी जो भी कर्व है, वो कर्व कैसा है कि उसका स्लोप शुरू में पॉजिटिव है, बाद में कैसा है निगेटिव है, क्या कुछ ऐसा उसका ग्राफ रहा होगा, शुरू में पॉजिटिव Yes, बाद sir. में निगेटिव, इस तरीके की कुछ चीजें रही होंगी। और x इक्वल टू 3 पे इसका स्लोप कितना है 0। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब ये फिजिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उस पे आते हैं। जैसे ये तो पता चल गया कि कहां पर स्लोप, इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू दी हुई है y इक्वल टू 4x - x², ये टर्म हो जाएगा, हमसे पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ x वेयर स्लोप ऑफ yx ग्राफ इज 0। जहां पर yx ग्राफ के स्लोप की वैल्यू 0 है, वहां पर किसकी वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या होगी। तो करने का, इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, स्लोप कितना 0, जब स्लोप की वैल्यू 0 होगी उस समय x की वैल्यू बताइए क्या होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, x इक्वल टू 3 पे स्लोप कितना था 0 था, उसी को रिवर्स में पूछा गया। रिवर्स में क्या पूछा गया, अगर जहां पर स्लोप 0 है वहां पर x की वैल्यू, तो पिछले क्वेश्चन में जहां पर स्लोप 0 था वहां x की वैल्यू कितनी थी 3 थी। तो x का वैल्यू 1 होगा क्या? 2 क्या होगा हुआ? सर। इसमें 2 होगा। x की वैल्यू यहाँ 2 2 आएगी। होगा। तो यस आपको सर, करना सॉरी क्या है, 2। आपको यहाँ स्लोप निकाल लेना है पहले। स्लोप क्या होता है dy/dx, इसको करेंगे डिफरेंशिएट x के टर्म में, तो 4x का कितना हो जाएगा 4, x² का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 2 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर स्लोप 0 है तो वहां पर x की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो जो हमारे पास स्लोप आया है 4 - 2x, स्लोप की जगह पर क्या पुट करें 0, उस समय x 0। की क्या वैल्यू है आप बता दीजिए। तो कितनी वैल्यू आएगी, 2x को इधर भेज लीजिए, ये वैल्यू हो गया 4, तो x की वैल्यू कितनी 2। तो x इक्वल टू 2 पे इस ग्राफ का स्लोप कितना है 0 है। अब मैं क्यों यही क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बार बार इस तरह करवा रहा हूं, अभी देखो यही क्वेश्चन फिजिक्स का, ये हो गया x, यहां पर हो जाएगा t, ये हो जाएगा t, क्या पूछा जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ t या वैल्यू ऑफ टाइम, समझ में आ रहा ना, वैल्यू ऑफ t वेयर स्लोप ऑफ yx ग्राफ। अब ये वर्ड हट जाएगा,
स्लोप ऑफ वाई ग्राफ हटा के बोलेगा वेयर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0। देखो कुछ हुआ, चेंज नहीं हुआ है, मैथमेटिक्स वही, बस फिजिक्स के लैंग्वेज से उसको रिप्लेस कर दिया गया। पहले लिखा गया था स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, यहां पर क्या लिखा गया, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, पोजीशन टाइम ग्राफ। रिलेशन क्या दिया है, एक्स पोजीशन है और टी टाइम है, एक्स पोजीशन है और टी टाइम है। तो आप क्लियरली देखो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ये फिजिक्स में आपको पढ़ा दिया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ में आ जाएगा। ये क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एक्सटी ग्राफ का स्लोप। समझ में आ रहा है ये? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन यही रहा। अब ये क्वेश्चन निकल सकता है क्या, आप देखोगे फिजिक्स में इस तरह के आपको भरे पड़े क्वेश्चन मिलेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमसे क्या बोला जाएगा, टाइम की वैल्यू बताइए जिस समय बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। वो टाइम बताइए जब बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी। हमें क्या पता है, बॉडी की वेलोसिटी जो भी होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सटी ग्राफ के स्लोप के बराबर, एक्सटी ग्राफ के स्लोप के बराबर। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। यानी कि वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, dx बाई dt। dx बाई dt क्या होता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप। इसको अकेले पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। और स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा, वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, dx बाई dt। x टाइम के साथ ऐसे दिया हुआ है, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, 4t का डिफरेंशिएशन 4, t स्क्वायर का t के टर्म में डिफरेंशिएशन 2t। तो हमें क्या आ गया, वेलोसिटी इक्वल टू 4 माइनस 2t। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वो टाइम बताइए जिस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो बॉडी की वेलोसिटी 0 पुट कीजिए तो आपको टाइम आ जाएगा 4 माइनस 2t। इसको इधर खींच लीजिए तो क्या आ गया, 2t इक्वल टू 4। तो आपको t इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेकेंड। यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आ रहा सबको? यस। तो जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे लिए काफी पावरफुल टूल है। अब जैसे जैसे अभी इसकी थोड़ी और मैथमेटिक्स हम लोग बेहतर वे में पढ़ेंगे, ऑल्दो हम लोग को बेसिक आइडिया उसका आ गया है कि कैसे चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो फिजिक्स में जहां पर फिजिक्स में एक जगह नहीं, हर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, हर चैप्टर में। क्योंकि हर चैप्टर में जितने पैरामीटर्स पढ़ने हैं सबके बीच में आपको ग्राफ जरूर पढ़ना है। तो उनमें आप देखोगे हमेशा ये टर्म यूज होगा ही होगा। और आपको देखोगे यहाँ पर कोई आपको एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। बिकॉज ज्यादातर आपके फिजिक्स से रिलेशन बिल्कुल एल्जेब्रिक तरीके से ही दिए रहेंगे, तो डिफरेंशिएशन काफी इजी होगा। हाँ, कहीं कहीं पे चेन रूल अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, चेन रूल। जैसे कि अगर दे देगा बॉडी की वेलोसिटी ऐसे दी हुई है sin 4t, समझ में आ गया, या बॉडी की पोजीशन दे दिया गया, पोजीशन जो है वो इस फंक्शन के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। टाइम चेंज करेंगे 40 चेंज होगा, साइन की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। अब यहाँ पर पूछ लिया जाएगा बॉडी की वेलोसिटी इस टाइम पे कितनी होगी, तो वहां पर देखोगे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और क्या वहां चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, चेन रूल वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे उसकी जरूरत पड़ेगी ना इस तरह के क्वेश्चन में। तो जिन जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, हम लोगों ने लगभग उन चीजों को कवर किया है। और इन चीजों को एक सर्टेन लेवल पे पढ़ने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन थोड़े बहुत करेंगे और उसके बाद हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो जो इसका मेजर सेक्शन है डिफरेंशिएशन, अच्छा डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 2 रीजन है, एक तो इजी है, डिफरेंशिएशन किसी को टफ नहीं लग रहा है ना? हाँ, इसका दूसरा, अच्छा किसी भी चीज का ना रिवर्स थोड़ा सा टिपिकल होता है, रिवर्स टिपिकल होता है चीजें। और हम लोग की आदत भी होती है कि अगर जैसे आप आगे जितनी तेजी से जा सकते हैं, रिवर्स उतनी तेजी से नहीं आते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई बाइक चलाना भी सीखता है, या फिर बाइक में तो कम लोग रिवर्स करते हैं, 4 चक्का गाड़ियों में आप देखोगे तो लोग आगे मूव कराना बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन आप देखोगे बैक करना बहुत लोगों को देर से आता है। उसके लिए अगर आप बैक करने की प्रैक्टिस करते हो तो चीजें आ जाती है। इंटीग्रेशन भी आसान नहीं है, ये टफ नहीं बोल रहा हूँ कि टफ है, लेकिन वो
हम लोग डिफरेंशिएशन अगर पढ़े रहेंगे ना तो हमारे लिए एक एज रहेगा, अच्छे से अगर पढ़े हैं तो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, तो हमारे लिए चीजें आसान होगी अगर हम लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से जानते हैं तो इसमें और एक दो टॉपिक जो है वो, चूंकि ये तो हमारे पास स्लोप देता है ना, वहां पर पढ़ेंगे। क्लास 9th में एक पॉइंट बताइए अगर पढ़े हैं आप लोग, एरिया अंडर ग्राफ पढ़ाया जाता था क्या? एरिया अंडर कर्व पढ़ते थे सब लोग? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इस तरीके का पढ़ाया जाता था। या फिर वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ाया जाता था, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन, इस तरह की चीजें। तो वहां एरिया जब नॉर्मल रहता है ना तो निकल जाता है, जैसे एरिया ट्रेंगल का है तब निकल जाएगा, रेक्टेंगल का है निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना, एरिया रेक्टेंगल ट्रेंगल ही नहीं रहने वाला है। जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी हो गई, इधर टाइम हो गया, और इसके बीच का ग्राफ ऐसे है। अब बोला जाए कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालिए, क्या होगा? तो इस तरह के एरिया का हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, इस तरह के एरिया का फॉर्मूला निकालना हम लोग को नहीं आता है। यहां पर पिक्चर में आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप देखोगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो एरिया है उनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके आसानी से दे देगा। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दे रहा है स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व, और इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ तो हम लोग बहुत कुछ रहेंगे उसमें, लेकिन हमारा मेन मकसद होगा एरिया अंडर ग्राफ जानने का। मतलब फिजिक्स में इंटीग्रेशन से हम लोग बार बार क्या निकालेंगे? एरिया अंडर ग्राफ। डिफरेंशिएशन से क्या निकाल रहे हैं? स्लोप ऑफ ग्राफ। समझ में आ रहा है सबको? ये ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? निखिल, मोनिका, मुस्कान। अच्छा, स्लोप वाला कौन बोल रहा था जिसका छोटा